ओम शक्ति। आप देख रहे हैं 51 शक्तिपीठ धाम सीरीज के 51 शक्तिपीठ में आने वाले मंदिर के बारे में जानकारी। हम आज कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में आपको जानकारी देने जा रहे हैं। इसे पिछले सीरीज के बाद हमारे YouTube चैनल के कमेंट्स में विभिन्न माताएं बहनें ये अपनी इच्छा जाहिर की थी कि कामाख्या महामंदिर के बारे में, कामाख्या मंदिर के बारे में, कामाख्या शक्तिपीठ के बारे में आप जानकारी दीजिए। तो बहन, हम आपको ये जानकारी दे रहे हैं कि कामाख्या शक्तिपीठ जो है वो 51 शक्तिपीठ के अंतर्गत आने वाली एक प्रमुख शक्तिपीठ है। प्रमुखता इसलिए है कि विश्व भर में तंत्र साधना, तंत्र विद्या, तांत्रिक विद्या का यहाँ बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ कहते हैं कि माता अपने 64 योगिनियों एवं 10 महाविद्याओं के साथ स्थापित है, जहाँ दूसरे शक्तिपीठ में माता की किसी न किसी रूप की पूजा होती है। यहाँ पे इस मंदिर में, मंदिर के गर्भगृह में माता के किसी रूप का पूजा नहीं, बल्कि उनके योनि की पूजा की जाती है। 51 शक्तिपीठ में जहाँ जहाँ माता के शरीर के टुकड़े गिरे थे, उन जगहों पे 51 शक्तिपीठ के रूप में जो विकसित हुआ है, उसमें यहाँ पे इस स्थल पे जो असम की राजधानी दिसपुर से लगभग 6-7 किलोमीटर बगल में है कामाख्या मंदिर। यहाँ पे माता के योनि गिरी थी और यहाँ पे योनि की पूजा होती है। तो योनि के पूजा होने के कारण हम मान सकते हैं कि यहाँ पे जनन शक्ति, विश्व जनन शक्ति कह सकते हैं, महाशक्ति तो है ही, विश्व जनन शक्ति की यहाँ पूजा की जाती है। तो जिन माताओं बहनों को पारिवारिक जीवन में कहीं से भी कोई कष्ट होता है, दुख होता है, तो उसके समाधान के लिए जब हम किसी देवी देवता की अर्चना पूजा करते हैं, उसमें प्रमुखता से माँ कामाख्या का हम नाम लेते हैं और इनकी पूजा करते हैं। चूँकि ये यहाँ पे माता के प्रजनन शक्ति, जनन शक्ति, योनि की पूजा होती है, और ये शक्ति है जिसके माध्यम से ब्रह्मांड संचालित है, संसार संचालित है। नए जीवों की जन्म देने की जो क्षमता है, उसकी पूजा यहाँ की जाती है। तो निश्चित रूप से आपके जीवन में अगर आप संतानोत्पत्ति की समस्या से परेशान है, पुत्र प्राप्ति, पुत्री प्राप्ति, या पति पत्नी में अच्छा संबंध, आपके पारिवारिक जीवन अच्छा हो, इन सारे चीज़ों की कामना करते हैं, तो एक बार जरूर माँ कामाख्या मंदिर आप जाएं, जिसे अपने भाषा में मुझे याद है जब हम लोग छोटे थे, यह गांव में आज भी इसे कामरूप कामाख्या, चूँकि कामरूप में है ये स्थित, तो कामरूप कामाख्या सही नाम है, लेकिन कौड़ी कामाख्या के रूप में गाँव में लोग जानते हैं। और ये भी जानते हैं, घर घर ये प्रचार है कि वहाँ बहुत तंत्र साधना होती है। तो ऐसा नहीं है कि वहाँ पे तंत्र साधना होती है, आम आदमी कोई जाता है तो उसे मुर्गा बना दिया जाता है, तोता बना दिया जाता है, और ऐसी कल्पनाएं, भ्रांतियां गाँव में रखा जाता था। हमें याद है बचपन में हम लोग भी सुनते थे कि कौड़ी कामाख्या जाओगे तो वहाँ पे दिन में वहाँ बहुत तांत्रिक होती हैं, और दिन में वो आपको तोता बना देंगी,
सुग्गा बना देंगी और रात में आपसे नाच करवाएंगी। ये सब सारी बातें सुनने को आता था, लेकिन मैं खुद वहाँ पे गया हूँ मंदिर में। और चूंकि 51 शक्तिपीठ जो पटना में बनाए जा रहे हैं, उस शक्तिपीठ के लिए जल, मिट्टी और अग्नि लाने के लिए मेरी जिम्मेवारी मिली थी, तो मैं वहाँ पे गया था वाकई में जाकर। और ख़ास करके जब गर्भगृह में मैं गया और वहाँ अपने हाथों से जब गर्भगृह में स्थित माँ के योनि को छूकर और अपने सर पे लगाया, तो एक अद्भुत शक्ति का मुझे अनुभव हुआ। उस गर्भगृह में जाने के दौरान ही मुझे लगा कि कुछ विशेष शक्तियाँ यहाँ हैं जिसकी प्राप्ति हो रही है मुझे। अगर वहाँ नहीं जा सकते हैं तो 51 शक्तिपीठ से लाई गई पंच तत्व मिट्टी, अग्नि, जल से पटना में जो 51 शक्तिपीठ महामंदिर है, उसमें 51 शक्तिपीठ दिव्य दरबार संचालित है। तो आप पटना के 51 शक्तिपीठ दिव्य दरबार में भी आकर माँ का पूजा अर्चना कर सकते हैं और माँ के उस दरबार से लाए गए मिट्टी, अग्नि और जल से आप आशीर्वाद ले सकते हैं। और निश्चित रूप से हमारे यहाँ सैकड़ों की संख्या में माताएं बहनें आती हैं और 51 शक्तिपीठ के कलश पूजा करती हैं, और कलश पूजा के बाद उन्हें शांति मिलती है, सुख मिलती है, पुत्र की प्राप्ति होती है, संतान की प्राप्ति होती है, ऐसा उन लोगों को मानना है। उसके बाद वो हमारे कार्यालय में आकर धन्यवाद भी देते हैं और फिर से एक बार माँ का पूजा अर्चना करते हैं। तो यहाँ प्रत्येक शनिवार को 51 शक्तिपीठ दिव्य दरबार का आयोजन किया जाता है पटना के कंकड़बाग में। अगर आप चाहते हैं कि 51 शक्तिपीठ के दिव्य दरबार में आकर माँ की पूजा करके हम फल का प्राप्ति कर सके, तो आप आ सकते हैं। यहाँ आने वाले सभी श्रद्धालु माताओं बहनों को 51 शक्तिपीठ से लाई गई वो मिट्टी और जल और सिंदूर वो एक प्रसाद के रूप में दिए जाते हैं। आप आने के लिए संपर्क कर सकते हैं, आने से पहले संपर्क कर सकते हैं। संपर्क सूत्र है 620 320 75 48। हमारा व्हाट्सएप नंबर है और फ़ोन नंबर है 620 320 75 48 620 320 7548। चूँकि यहाँ प्रति शनिवार को ही ये शिविर का आयोजन किया जाता है और उस शिविर में 21 लोगों को ही देखा जाता है और सैकड़ों की संख्या में लोग अपना निबंधन कराते हैं। इसलिए आप पूर्व में निबंधन करा लें तो ज़्यादा अच्छा होगा और आप आएँ अपने समस्याओं को लेकर। जैसा कि मैंने बताया कि यहाँ पे 51 शक्तिपीठ का दिव्य दरबार है, तो 51 शक्तिपीठ, माँ तारा की बात करें, नैना देवी की बात करें, माँ उज्जैन की बात करें, अम्बा देवी की बात करें, मंगला गौरी की बात करें, सभी 51 शक्तिपीठ से जो मिट्टी और अग्नि और जल लाया गया है उससे सम्मिलित रूप में स्थापित कलश की पूजा की जाती है। तो मुझे विश्वास है कि आपको आने पर 51 शक्तिपीठ माता का आशीर्वाद प्राप्त होगा। धन्यवाद।